for staying with us. We are back from the break. और हमारी कोशिश यही होती है कि हमारा हम जो प्रोग्राम करते हैं उसमें हम गेस्ट्स बुलाएं और उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो उनकी सोच है, उसके ऊपर हम बात करें. हम खुद किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, हम किसी पे एलिगेशन नहीं लगाते, ना हमारा काम है ये करना. हमारा सिर्फ सोसाइटी के जो अनासर हैं उनको पॉइंट आउट करना है और उनको बताना है लोगों को कि ये अवेयरनेस के ऊपर काम करना है. पॉइंट आउट करते हैं बाकी जो लॉ बनाने वाले हैं वो और लोग हैं. मैं थोड़ा सियासत पे आपके साथ आना चाह रहा हूँ कि आपका जो राइट्स आपको दिए गए हैं तो उसमें आप खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं कि जो हुकूमत आपके साथ कर रही है, आप लोगों के लिए जो राइट्स की बात थी वो भी कर दी उन्होंने, और कुछ हुकूमत की जो एक्चुअली जहां बात आती है ना, बहुत सारी चीज़ें जो अभी हुकूमत की एक जिम्मेदारी है और उनको करनी चाहिए. जिस तरह अलग अलग चीज़ें कोटे होते हैं या अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ पे मेरी कम्युनिटी के लोग कुछ पढ़े लिखे भी हैं. ज़्यादा ये नहीं है कि कुछ लोगों ने स्टडी नहीं की हुई, कुछ लोग पढ़े लिखे भी हैं जो उनके पास बहुत सारे हुनर्स हैं. कुछ लोग इतनी इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग करते हैं, स्टिचिंग करते हैं, और हुकूमत की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो हुकूमत एक पाकिस्तान की हुकूमत है और उसकी एक जिम्मेदारी है. तो जो है ना जिम्मेदारी वो अच्छे तरीके से निभाए और हमारे लोगों को जॉब दे और अच्छे अच्छे जिस तरह अच्छी अच्छी चीजें होंगी और वो सीखेंगे और ज्यादा सीखने का टाइम. ये भी हो सकता है कि जैसे सॉफ्ट लोन्स दिए जा सकते हैं अपना कारोबार शुरू करने के लिए. अगर कोई दर्जी बहुत अच्छा है तो अपना कारखाना खोल सकता है, 5-6 और लोग बिठा सकता है, ड्रेस डिजाइनर वो बन के सामने आ सकता है. तो आई थिंक उस पर पोटेंशियल है. आपके ख्याल में ऐसे लोग हैं? ऐसे लोगों में है और कुछ अदारों को भी चाहिए. जिस तरह मीडिया है, मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छे होते हैं हमारे लोग और मीडिया में भी वो आ सकते हैं. कुछ जो है शो को हैंडल भी कर सकते हैं. अगर बात होती मौका देने की, जिस तरह आप किसी को मौका देते हैं तो फिर बहुत सारी चीजें जो ना आगे प्रोसेस के हिसाब से. पाकिस्तान में कौन किसी को मौका देता है? आपने दिया नहीं हमें. हाँ जी, मैंने तो आपको इसलिए मौका दिया है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपकी बात हो सके. और आप अच्छा, अब तो आपका शनाख्ती कार्ड बन गया, अब तो वोट भी बन जाएंगे. हाँ जी, शनाख्ती कार्ड तो जरूर बन गया है, लेकिन ना वो हमारी वल्दियत का बना है, हमारे गुरुओं की वल्दियत नहीं लिखी जा रही उस पर. ये भी तो प्रॉब्लम है ना. अच्छा, आपके जो गुरु हैं उनकी वल्दियत आप चाहते हैं शनाख्ती कार्ड में ये तो होनी चाहिए ना. देखें, हमारा जब हमारी पहचान ही उनसे है, अगर हमारी पहचान हमारे घर वालों से होती तो हमारी ऐसे होते ही नहीं हम. ठीक है, मतलब आपको छोड़ते ही नहीं. हाँ, तो इसलिए हमारे गुरुओं की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि देखें जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ है, पता नहीं पहले किसने जाना है. लेकिन इस पे बात चल रही है आपकी कोई? आपको पता बात मेरी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में भी ये 12वें महीने पहले महीने में नुमाइंदगी की थी. 25 तारीख को मैंने अपनी कम्युनिटी की, जब ID कार्ड का प्रोसेस हो रहा था सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक. फिर 5वें महीने में भी नुमाइंदगी की थी. कुछ लोगों का हमारे हैं जो बनाना चाहते हैं, मगर उनका हक है वो बोलेंगे, और शायद मेरा हक है कि मैं नहीं बनवाना चाहती. और कुछ बहुत सारे लोग जो है वो अपने गुरु के नाम से बनवाना चाहते हैं. मगर जो नादरा वाले थे उन्होंने बात की थी कि जो वल्दियत बाप की लिखी जाएगी, जिनका फर्स्ट टाइम बन रहा है तो उनका हम बना के दे सकते हैं. जिनके पहले बन चुके हैं उनका सिर्फ वही वल्दियत उसके बाप की आएगी. वोट डालेंगे आप? वोट इंशाल्लाह डालेंगे हम लोग. तो आप अपनी कम्युनिटी में कोई आज़ाद उम्मीदवार खड़ी होगी या कोई अगर कुछ चीज की बिल्ड करने के लिए, कुछ बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ तो आप पार्टी में जा सकते हैं, सियासी पार्टियों में. पार्टियों को जो अच्छी पार्टी हमारे साथ कोऑपरेट करेगी कि हमारी कम्युनिटी को जो है, अब तो आपके पास वोट है, आप कोऑपरेट करेंगे वो. हाँ, तो अगर करती है तो फिर इंशाल्लाह. पहली चॉइस क्या होगी आपकी? जो अच्छा इंसान होगा. नहीं, वो तो सारे कहते हैं हम अच्छे हैं, लेकिन आपके ख्याल में कौन आपको लगता नहीं है? बहुत सारे हैं. इस तरह एक का नाम लेना, मेरा ख्याल है कि कोई अच्छे काम करे, हमारे मुल्क के लिए भी अच्छे काम करे और मेरी कम्युनिटी के लिए भी करे. जब मुल्क के लिए करेंगे तो बाकी कम्युनिटी के लिए जब करेंगे, मेरे सामने आएगा कि मेरी कम्युनिटी के लिए फलाने इस बंदे ने ये किया है, तो फिर मुझे पता चलेगा. मैं अपनी कम्युनिटी को भी कहूंगी कि ये बंदा हमारे लिए ये कर रहा है, तो इसको वोट हम लोग सब देंगे. कितने तादाद कितनी होगी इस वक्त ख्वाजा सरा की इस वक्त? एक्चुअली मैंने नादरा वालों को भी कहा था और हुकूमत से भी कई दफ़ा मैंने कहा है कि आप जो है ना वो स्टडी करें इसके ऊपर और रजिस्टर किया जाए. और ये मेरा अकेली का काम तो नहीं है कि मैं लाहौर में भी बहुत ज़्यादा हमारी कम्युनिटी के लोग. पाकिस्तान में क्या तादाद होगी? पाकिस्तान में मैं ये नहीं इतना बड़ा 50 लाख होंगे, 30 लाख 25 लाख हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इतने हैं. तो यानी कि अगर एक उम्मीदवार खड़ा होता है कहीं से तो 25 लाख उसे वोट डल सकता है. डल सकते हैं. यानी इस तरह का हम सोच देख रहे हैं. ये ऐसा लग रहा है आपको? हाँ इंशाल्लाह इजीली हो सकता है. जी, मैं आपके साथ एक गाना परफॉर्म करना चाहती हूं. अच्छा, नहीं आप अभी बैठे भी तो हम जरा सियासत पे बात कर रहे हैं. ये तो होता ही रहता है. या तो आप नहीं, मैं आपके साथ एक गाना करना चाहती हूँ.
लाइफ स्टाइल बिल्कुल ठीक है, लेकिन शान जी के साथ गाना गा रही है। नहीं वो तो बिल्कुल अच्छी बात है। अभी हम लोग एक बात हुकूमत की तरफ से हो रही है, हम लोगों का कोई प्रोसेस है एक प्लेटफॉर्म पे। मुझे मीडिया के लिए बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है और हम लोग शुक्रिया अदा भी करते हैं मीडिया का कि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा हमारी चीज़ों को हाईलाइट किया। एक मीडिया ही था। ये जो आपका जो बने शनाख्ती कार्ड, जी, ये किस दौर में बने, किसकी हुकूमत थी, मैं वो जानना चाहता हूँ। ये अभी 2012 में बनने शुरू हुए। 2012 में बनना शुरू, तो ये हाँ जी। पीपल्स पार्टी ने आपको ये पीपल्स पार्टी ने नहीं, हम लोगों ने स्ट्रगल जब की थी ना, हम लोगों ने स्ट्रगल स्टार्ट किया था। जो अभी हम लोगों ने 2010 में भी एक कॉन्फ्रेंस की थी प्रेस क्लब में, और वहाँ पे जब ऑर्डर हुए थे कि आपके जेंडर को मान लिया गया है और आपके आईडी कार्ड पे आपकी पहचान होगी। ठीक है, तो ये पीपीपी के दौर। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को जाता है, अच्छा, उनकी वजह से मैं चाहूंगा चीफ जस्टिस साहब के लिए एक उनका बड़ा शुक्रिया अदा दफा करना तालियां बजा दें। जी। बड़ा उन्होंने ये किया, और अब उसके बाद वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, लेकिन पीपल्स पार्टी का भी इसमें हाथ तो है, बिकॉज ऑब्वियसली वो हुकूमत हाँ, है। हुकूमतें करती हैं, अच्छी बात है कि उनको करना भी चाहिए था, ये हमारा हक था। हम अपना हक मांगने में कोई शर्म की बात नहीं है। हर इंसान को होना चाहिए कि वो अपना हक मांग सके, और इंशाल्लाह हम लोग जो चीज़ें हैं हम मांगते रहेंगे अपना हक, कि ये चीज़ों में हमारा हक है। स्टडी करना हमारा हक है, जो हमें हक से महरूम किया जाए तो वो हुकूमत की वहाँ पे जिम्मेदारी आ जाए। बिल्कुल। अच्छा, आप साइकाइट्रिस्ट, आपकी कोई फ्रेंड मेरे है? साथ एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर होती है जिनके साथ मैं जॉब भी करती हूँ, और हम लोग काफ़ी देर से टच में। कभी मुझे काउंसलिंग की ज़रूरत हो या मैं किसी टेंशन में हूँ, आपकी अवेयरनेस पे उन्होंने बहुत काम बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या नाम मेरे है साथ उनका? काम किया था। उनका नाम बुशरा रानी है, और बुशरा बहुत ज़्यादा उन्होंने काफ़ी लोगों के ऊपर काम किया, और बड़ी अच्छी साइकोलॉजिस्ट है, और बहुत अच्छे तरीके से हमें उन्होंने गाइड किया, और हमें बताती है कि आप पढ़ें लिखें और ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। वो और कोई माशाल्लाह एनजीओ चलाती हैं कोई, या वो पहले तो बच्चों के ऊपर काम कर रही थी, अभी कुछ दिनों में मेरी मुलाकात नहीं है उनसे हो रही। तो अच्छी बात यह है कि आपने उनसे नॉलेज ली, और नॉलेज लेने के बाद आपने उसको आम किया अपने हलके में और अपने इलाके में, जी, अपने लोगों में, जो बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि नॉलेज जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती आगे। तो आपको लगता है कि बाय द एंड ऑफ इस साल के एंड में आपकी कोई ऐसी पार्टी नुमाया सामने आएगी या नहीं आएगी? अभी तो इतनी कम्युनिटी स्टैंड नहीं हुई, अभी बहुत सारी चीज़ें और करने के लिए बाकी हैं। इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन पे खड़े होना, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी कुछ वक्त लगता है कुछ चीज़ों में आने में। वैसे कौन सियासी लीडर कौन पसंद है? सब अच्छे हैं मेरे लिए। अच्छा, आप खड़े हो जाए, आपको काम कर लें। अच्छा, मुझे बैठे ही रहने दे तो नहीं बेहतर है। नहीं, खड़े हो जाए, हम आपके साथ हैं। मेरा खड़ा होना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि मैं तो मेरा काम है कि मैं आवाम की खिदमत करूं और आवाम की बात करूं। शेख रशीद साहब बहुत अच्छी बातें करते आपको शेख रशीद पसंद है? हैं। पसंद नहीं, इनकी बातें बड़ी पसंद है कि वो सबके बारे में सच सच कह देते हैं। हाँ, वो अब आगे सच तो कह रहे हैं वो, लेकिन उससे पहले उन्होंने सच को ज़रा, क्योंकि हुकूमत में भी रह चुके हैं, वो काफ़ी अच्छी बात है, उनकी रेटिंग्स बहुत हैं, वो लेकिन बड़ा अच्छा। आजकल वो सबके बारे में बोल रहे हैं, मे भी लगता है कि सच है। बोलने वाले गरजते ज़रूर हैं, गरजने वाले बरसते ज़रूर हैं। अब मेरे ख्याल में शायद अल्लाह करे वो जिस तरफ जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान की जो जमहूरियत है उसको आगे जाना चाहिए, फॉरवर्ड जाना चाहिए। उसकी बेहतरी के लिए जो भी काम हो सकता है हमें करना चाहिए। पाकिस्तान की अवेयरनेस के ऊपर जो भी काम होना चाहिए हमें करना चाहिए। इसे मुस्तहकम मुल्क बनाने के लिए हम जो भी कर सकते हैं एज ए पाकिस्तानी, वी हैव अ राइट टू डू इट। आई थिंक उसको बचाना, उसको आगे लेके जाना जो है हमारा पहला अवलीन फ़र्ज़ होना चाहिए, ताकि हम पाकिस्तान को एक खूबसूरत मुल्क देखें, एक अवेयरनेस के ऊपर जो लोग नॉलेजेबल हों। अच्छा, एजुकेशन में स्कूल्स में आपको कोई मिलता है कोटा? अगर छोटे जो होते हैं, इसमें बच्चे भी होते हैं? अब बच्चे जाहिर है बच्चा होगा तो उसको बड़े होंगे ना। स्कूल में भेजते हैं, कुछ सीट्स होती एक्चुअली हैं? कुछ होते हैं वालदान, जब हम लोग जाते हैं तो वो गेटअप वालदान तो नहीं किसी को बताते कि इनका जेंडर क्या है, वो तो खैर छुपाते ही, अपनी फैमिलियां तो छुपाती हैं कि हम अपने बच्चे का जेंडर नहीं बता सकते। बोल फिल्म देखी है? तो बोल फिल्म देखी, जिस तरह बोल फिल्म में एक चीज दिखाई कैसी गई लगी है, आपको? उन्होंने मैसेज दिया, बहुत अच्छी मूवी थी। और जो वेंडअप था कि उनकी डेथ, बहुत सारी चीजें इस तरह से होती हैं, और कुछ लोगों की हिम्मत होती है। ये हमारी एक स्ट्रगल है कि आज हम लोग यहाँ आप पे शोएब मंसूर साहब को बैठे कोई हैं, मैसेज सामने देना बैठे हैं। चाहेंगे? उन्होंने आपके हकूक के लिए फिल्म बनाई, और बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने एक चीज फिल्म के जरिए एक मैसेज दिया जाता है कि जो लोग देखें और उसको समझें, उसके ऊपर गौर करें। ये प्रॉपर उनका मैसेज था, और उनका बहुत शुक्रिया अदा तहे दिल से हम लोग और हमारी कम्युनिटी आपके पूरी दर्द कर को रही है। समझा उन्होंने। हमारे दर्द को बड़ी समझा। किया है। बड़ी अच्छी बात है आपने कि नहीं समझा। और अवेयरनेस में आपके दर्द को
मैं कैसे ये समझ अच्छी सकता बात है शान साहब ने अगर समझा हमारी फीलिंग को तो समझा, आज इसलिए आप हमारी दिखाया हुआ है बातों को, यहाँ पे भाई कि- इसलिए वो हमारे हक के लिए यहाँ पे बात करें एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के, आपको हक और है बड़ा ना कि अच्छा आप- लग रहा है तो मुझे। जिस तरह अच्छा उसके अलावा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसके अलावा फिल्म्स वगैरह भी देखते हैं और ज़ाहिर शौक क्या क्या है? एक्टिविटी तो होती है इंसान की डांस लाइफ में। का डांस का आपकी डांस फिल्में है। देखती है। अच्छा अभी शरीका देखी, बहुत अच्छी आपकी, बहुत ही अच्छी फिल्म थी। जी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। ये आपने कोई भी फिल्म लगेगी शान शान जी शान जी शान, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बहुत इज्जत दी है। और मैं अल्लाह तो आपके साथ गाना करना चाह रही हूँ, मैं आपके साथ गाना भी करूंगी। नहीं नहीं, वो तो हम साइमा नाराज हो जाएगी अगर आप मेरे साथ जाएं। तो anyway, साइमा जी, लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि बात सिर्फ आइडियोलॉजी की होती है कि समझना चाहिए कि जो हम बाकी लोग जो इस माशरे में हमारे साथ रहते हैं उनको समझना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, उनको वो लोग जो आपकी खुशियों में शरीक होते हैं। एक मेरे पास अभी एक बहुत बड़ा मसला है कि जिस तरह अभी बात हो रही थी कि थीम होती है कि बर्थडे की, और बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी पिछले दिनों का भी एक वाकया कि एक अपने घर में बर्थडे करी थी, पुलिस ने वहां पे रेड कर दिया, ओह। और पुलिस ने रेड करके वहां पे बहुत ज्यादा बदतमीजी की और मारा पीटा। और ट्रांसजेंडर को जब मुझे कॉल आता है कि ये प्रॉब्लम हुआ है, फिर ये सबको पता है, मैं वहां पे पहुंची, उनको मैंने मोतल भी करवाया, उनको बताया कि अच्छा। ये मेरा राइट था कि मेरा हमारा घर है, अपने घर में हम खुशी करें, गमी करें, हंसें खेलें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये हुकूमत को चाहिए कि एक ख्वाजा सरा के लिए एक हॉल जो होते हैं जिस तरह से, वो हॉल जो है ना प्रॉपर तरीके से हमें दिया जाए, तो वहां पे हम लोग जो अपनी एक्टिविटी बर्थडे की, अपनी खुशी की, अगर हम लोग लोगों की खुशियां सेलिब्रेट करते हैं और लोगों की खुशियों में जाते हैं, तो इसका मतलब है हमारा भी हक है कि हम अपनी खुशी कर सकते हैं। तो हुकूमत को मेरा ये मैसेज है कि हुकूमत इसके ऊपर गौर करे, और एक हाल किसी अदारे के पास होता है सरकारी, जो वो कम्युनिटी को दे सकते हैं, वो हम यूज कर सकते हैं, हम अपनी खुशियां वहां पे अपने चेलों के साथ, अपने गुरुओं के साथ अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकते तो हैं। ये इनका एक मैसेज था जो ये कहना चाह रहे थे, और ये इसके वो बताना चाह रहे थे कि एक नीड है इनकी, जिसके ऊपर हुकूमत को भी चाहिए कि वो थोड़ा काम करे। हुकूमत को अपने काफ़ी मसले हैं, लेकिन लोगों के और पुलिस वाले जो हैं वो उनको नाजायज़ तंग ना करें। अब मैंने अपनी चेले की बर्थडे करनी है, मैंने स्पेशली थाने जाके पहले उनको इन्फॉर्म करना है कि मैं अपने घर में एक खुशी कर रही हूँ। तो नाजायज़ तंग करते हैं वो। नाजायज देखें, जैसे हमारी फ्रेंड की बर्थडे थी, ऐसे आगे मोजर निकाल ली गई, हमने कहा पता नहीं क्या हो गया, क्या मसला है, सबके मोबाइल ले लिए, पैसे ले लिए और जाने लगे। हमने कहा सब कुछ आपने ले लिया, वजह क्या थी? अगर कोई प्रॉब्लम है हमें खुद थाने लेके जाए, अगर हमारा कोई कसूर है, अगर कोई गलत काम है तो हमें लेके जाए। ये भी आप हमारे मोबाइल और पैसे लेके जा रहे हैं। हाँ ज़रूर, फिर वो इसी बात के लिए मैंने उनको हाँ, सबक दे दिया ना, मैं क्या कर सकती ये भी समझना ज़रूरी है कि हमें एक दूसरे के साथ किस तरह हम आंगी से चलना चाहिए। आज के लिए इतना ही बहुत, और इंशाल्लाह भी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डोंट गो, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक विद इफ्तिखार साहब। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह बखैर। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करा दूं कि टाइम शॉर्ट होता है, तो आपके लिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज क्या बन रहा है। आज बनेगी अखरोट और मूंगफली के पापड़ या गचक जिसको बोलते हैं, या इंग्लिश में वॉलनट एंड पीनट ब्रिटल्स। इसके इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए। मूंगफली चाहिए आपको छिली हुई यानी पीनट्स, ये तकरीबन 1.5 कप है। अखरोट चाहिए आपको 1.5 कप, इनको खुश्क तवे पे आप भून लीजिएगा। चीनी 2 तरह की है, ब्राउन शुगर, इसकी जगह गुड़ भी ले सकते हैं आप लोग, 1.5 कप, और चीनी जो नॉर्मल ऑर्डिनरी शुगर होती है वो आपको चाहिए 1.5 कप। मक्खन जाएगा 2 टेबलस्पून। इन तमाम चीजों को, चीनी को, गुड़ को और मक्खन को हम एक पैन में डालेंगे, 1/4 कप पानी ऐड करेंगे, उस वक्त तक पकाएंगे कि अच्छा शीरा बन जाएगा 2 तार का। उसके अंदर हम ये मेवे डाल देंगे और उसको स्टर करके एक ग्रीस प्लेट पे जिसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल लगाया गया उस पर स्प्रेड कर देंगे, और जब ठंडा हो जाएगा तो इसको काट के इसकी जो है गचक जो तैयार कर लेंगे। तो बड़ा इजी सा मेथड है। और अब चलते हैं शान की तरफ और करंट अफेयर्स पे नजर डालते हैं। जी थैंक यू मनान, और बड़ा अच्छा आपने आज मीठी सुबह का आगाज़ किया है, और अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट जियो अखबार का। और हमारे साथ हैं इफ्तिखार साहब। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप मुझे खुशी इस बात की होती है कि मैं खुशबू बन के आपके साथ रहता हूँ, चाहे आप इस्लामाबाद चले जाएं, मैं आपको लाइव कॉल पे ले लेता हूँ, टीवी पे ले लेता हूँ। आपसे जो राब्ता, एक रिश्ता कायम हुआ है, मुझे बड़ा अच्छा महसूस करता हूँ मैं, क्योंकि मैं आपसे बहुत सीखता हूँ, और आपकी जो आइडियोलॉजीज़ है
ان کو سمجھتا ہوں اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو پاکستان کے اس ٹریک پہ لے کے آتا ہوں جس میں سمجھ زیادہ ہے اور غصہ کم. تو شکریہ شان. یہ لیکن جو یہ جو آج آپ کے شیف نے جو چیزیں بنائی ہیں میٹھی. مجھے اس پہ اعتراض ہے. اچھا سر وہ کیوں جی؟ اتنی ایکسپینسو، اتنی مہنگی چیزیں، یہ تو لاہور کے جو 1 کروڑ لوگ ہیں اس میں سے میرا خیال ہے 1000 گھروں کے لیے بھی نہیں ہے. ہاں تو میں کوشش کرنی چاہیے آپ کو کہ ایسی تو کوئی کوئی چیز ہو. ایسی چیزیں سکھائیں ہماری بچیوں کو جو گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں کہ ان کو آسانی سے چیزیں سیکھنے میں سمجھ آئے. ہاں بھائی عمران، یہ آپ کے جو ویورز ہیں وہ بہت لو مڈل کلاس کے زیادہ ہیں، اور ہم جو یہ کوشش کرتے ہیں یہاں پہ کھانا پکانے کی ان کو سکھانے کے لیکن لیے. سر ابھی ہمیں پتا یہ چلا ہے کہ سب سے زیادہ عورتوں کی ریٹنگ ہے اس پروگرام کی جس میں آپ اور میں بیٹھتے ہیں. اس سیگمنٹ کی سب سے زیادہ ریٹنگ جو ہے وہ خواتین کی ہے. سر مجھے تو پتہ نہیں تھا، آپ اندر سے ایک ہلکا سا کیسنووا ٹچ بھی سر ہلکا سا آ رہا ہے. نہیں دیکھیں، میں عورتیں جب ہم عورت کی بات کرتے ہیں تو پھر صاف ظاہر ہے میجورٹی کی بات کریں گے. جب ہم میجورٹی کی بات کریں گے تو میں ان بچیوں کی بات کروں گا، ان خواتین کی بات کروں گا جو لوور مڈل کلاس سے ہیں. ہمیں یہ کھانے کے چیزیں ان کو سکھانی اچھا، ادھر چاہیے. نہیں آئے سر. میں اور خواتین کی اور یہ جو آپ سر آپ ہینڈسم تو ہیں نا سر، یہ تو مان لیں آپ. یہ جو وقت ہے، چونکہ مرد جو ہے نا آفیسز جا چکے ہوتے ہیں اور ہاں. خواتین اپنا کام کاج کرتے آپ کو اور مجھ کو اگر برداشت کر رہی ہیں یہ بڑی تو مہربانی ہے ان کی مہربانی لیکن ہے. مجھے تو بڑی مشکل سے سر آپ ماشاءاللہ. چلیں ہم آج خواتین سے شروع کرتے ٹھیک ہیں. ہے میں سر. سارا آج پھر اس کو چینج کر دیتا چلے ٹھیک ہے سر. ہوں. قومی ویمن کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ جو ہے وہ لگ رہا ہے. جی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے مرد نہیں پرفارم کر پا رہے تو چلے خواتین ہی پرفارم کر رہے ہیں، اور اس پہ توجہ دینی چاہیے. بالکل. اور یہاں بھی میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیے ہمیں. کمپنیز کو انویسٹ. کمپنیز کو انویسٹ کرنا چاہیے. خواتین کی جو سلیکشن ہے وہ بھی شہروں سے مت کریں. آپ چند بڑے شہروں تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں. اس کے لیے بھی کوشش کریں کہ پورے پاکستان میں آپ جائیں، اور جو لوگ یہ سلیکشن کرتے ہیں وہ یونیورسٹیوں میں جائیں، وہ کالجز میں جائیں، اور وہاں سے جو بہترین کھلاڑی نظر آتے ہیں ان کو لے کے آئیں. خواہ وہ 100 کی تعداد میں ہو، خواہ وہ 500 ہوں، پھر ان کو شارٹ لسٹ کریں اور وہ چیز پاکستان سے باہر بھیجیں جس پہ انہیں یقین ہو کہ ہاں ہم نے نمبر 1 کہ ہم نے پورے ملک کی نمائندگی اس میں کی، نمبر 2 ہاں ہم نے ایمانداری سے سلیکشن کی، اور پھر وہ جو مقابلہ ہوگا، رجحان مقابلے کا خود ٹیم کے اندر ہوگا، وہ اچھے نتائج لے کے آئے گا. تو یہ جو قومی ویمن کرکٹ کا تربیتی کیمپ لگایا جا رہا ہے، وہ کہہ تو رہے ہیں کہ عالمی ٹائٹل جیت لیں گی. امید کریں کہ وہ کئی قریب پہنچ جائیں اور اچھا کھیل کریں. بات کی ہے افتخار صاحب، لیکن میں ایک بریک لوں گا اور بریک سے بعد واپس آئیں گے. اور میں چاہوں گا کہ یہ جو پیٹرول پرائسز اور بھی جو ایک بہت بڑا عوام پہ ہوا ہے اس کے اوپر میں بات ضرور کرنا چاہوں گا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک.